Now we talk of next type of questions which are based on simplification. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फॉर्म दिया होगा और उसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा और उसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव tan इनवर्स, यही क्वेश्चन है, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रेट करना है, या इसका ग्राफ बनाना है, या इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. अब ये बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन से क्या होता है, हम इसको एक ऐसे फॉर्म में पलट देंगे या कन्वर्ट कर देंगे जो इससे काफ़ी आसान होगा, जिससे कि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ या प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकें. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमको ये कंडीशंस दी जाती हैं इनका बहुत इम्पोर्टेंस है. इसी की कंडीशंस के बेसिस पे ही हम लोग अपना सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि जितने भी हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसमें हमने पाया है कि जितने अलग अलग कंडीशन होती है उसी हिसाब से फॉर्मूले बदल जाते हैं. तो ये कंडीशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है. किस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कंडीशन के हिसाब से क्या आंसर आएगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. तो सबसे पहले हमको दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस कॉस एक्स. अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स. इसी तरह 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ना यहाँ अगर 2x है तो यहाँ x है, तो अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. तो सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. कैंसिल हो गया 2, तो वी आर लेफ्ट विद tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2. और हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज मॉड ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ tan एक्स बाई 2. नाउ अब मॉड की प्रॉपर्टी तो ये है कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ जो x है वो पॉजिटिव या ज़ीरो हो, और माइनस एक्स खुलता है अगर x लेस देन ज़ीरो. तो हमको क्या दिया है कि x कहाँ है, माइनस पाई से प्लस पाई. x बाई 2 कहाँ पर है, x बाई 2 कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. नाउ तो यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मीन्स माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का मतलब हुआ जो एंगल है वो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में. नाउ अगर इफ x बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से ज़ीरो रही, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x बाई 2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. नाउ इफ 0 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग. वहाँ पे क्या होगा, tan x बाई 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो ये मॉड हमारा कैसे खुलेगा, tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा इफ माइनस पाई बाई और रादर 0 से x इज लेस देन पाई बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ माइनस tan x बाई 2 खुलेगा इफ माइनस पाई बाई 2 से x इज लेस देन 0. नाउ tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या होगा, ये तो x बाई 2 ही हो जाएगा. इसलिए हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स tan x होता है प्रोवाइडेड x क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. तो हमारा तो जो x बाई 2 वो ऑलरेडी 0 से पाई बाई 2 है. सिमिलरली ये चीज़ क्या होगी, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स tan x बाई 2. अगेन tan इनवर्स tan x बाई 2 ही खुलेगा क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से 0 में है x बाई 2, रादर दिस शुड बी बाय 2. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस
एक्स बाई टू। देखो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ये दो तरीके से खुलेगा। ये खुलेगा एक्स बाई टू इफ एक्स बाई टू कहाँ है, 0 से एक्स बाई टू कहाँ है, क्या नाम, पाई बाई टू तक। तो एक्स कहाँ पर है, फ्रॉम 0 टू पाई। और माइनस एक्स बाई टू खुलेगा इफ माइनस पाई से एक्स 0 के बीच में। Now let's take the next question। हमें दिया है कि x माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, तो tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई करना है। नाउ हमको पता है कि 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या हो गया, साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया 1, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये वैल्यूज यहाँ प्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, this would be tan inverse cos square x by 2 minus sin square x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो इसे स्प्लिट कर लें, cos x by 2 माइनस sin x by 2 इंटू cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल डिवाइडेड बाय cos x by 2 प्लस sin x by 2। नाउ ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि कभी भी cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन हो या cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन हो, वी डिवाइडेड बाय cos इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या होता है देखिए, tan इनवर्स अगर cos x बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें क्या होगा, 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इज tan 45। क्यों कर रहे हैं, tan 45 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू, एंड वी कैन राइट डॉट 1 इंटू 1 लिख सकते हैं विच इज tan 45। इससे क्या हुआ, हमारा एक कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 विच इज 45 माइनस x बाई टू। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan x आउटपुट देता है अगर x क्या हो, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। हमारे केस में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो हम चेक कर लें कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू किस रेंज में। उसके लिए हम अपनी इस कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो हमको क्या दिया है, वी आर गिवन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो वी आर गिवन x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, लेकिन हमारा तो x बाई टू यूज़ हो रहा है, तो माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन x बाई टू इज लेस देन पाई बाई 4। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगे। तो पाई बाई 4 माइनस x बाई टू इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4 विच इज़ वन एंड द सेम थिंग जो पहले थी। माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन माइनस x बाई टू इज लेस देन पाई बाई 4। पाई बाई 4 ऐड कर दें बोथ साइड्स, पाई बाई 4 ऐड किया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो दिस इज 0 इज लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इज लेस देन पाई बाई 2। नाउ ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 2 विच इज पार्ट ऑफ दिस रेंज। तो यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट यही आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू।
तो योर फाइनल आंसर इज नाउ π/4 माइनस x/2, यानी जो हमारा एक्सप्रेशन था tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस x/2। कब, जब x क्या हो, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। नाउ थिंक ऑफ इट, इसका डिफरेंशिएशन करना हो या इसका करना हो, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। नाउ वी टॉक ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमको वही फॉर्म दिया है, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। नाउ 1 माइनस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर, एंड cos x को हम लोग हाफ एंगल में कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, स्प्लिट कर देंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू cos x/2 प्लस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। और ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि जब cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन हो तो cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, cos x/2 से डिवाइड करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2। नाउ इंस्टेड ऑफ 1 हम लोग tan 45 लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, और यहाँ डॉट 1 मतलब इंटू 1 लिख सकते हैं tan 45। ये फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। नाउ हमें पता है कि tan इनवर्स tan x होता है अगर x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2। अगर इस रेंज में नहीं है तो हम ग्राफ्स की मदद लेते हैं tan इनवर्स tan x के। हमारे केस में क्या दिया है, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। तो चेक कर लें π/4 प्लस x/2 किस रेंज में गिवन है, x कहाँ है, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो x/2 कहाँ होगा, माइनस π/4 से प्लस π/4। इफ यू ऐड π/4 थ्रू आउट तो क्या होगा, π/4 माइनस π/4 लेस देन π/4 प्लस x/2, और यहाँ हो जाएगा π/4 प्लस π/4। हो गया 0 इज लेस देन π/4 प्लस x/2 इज लेस देन π/2। तो 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 तो यही रेंज हो गई। तो इसका मतलब ये एज इट इज खुल के बाहर आ जाएगा π/4 प्लस x/2। देयरफॉर जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस x/2 प्रोवाइडेड x क्या हो, माइनस π/2 से प्लस π/2। नाउ अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, कि इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस आर हेल्पफुल। जब भी हमको सिंप्लीफाई करना है कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो हम सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे हैं ये सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस है जो हेल्पफुल होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने में। फॉर एग्जांपल अगर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई टर्म आ रहा है, इस फॉर्म का कोई टर्म आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो a स्क्वायर प्लस x की जगह अगर हम a tan थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये सिंप्लीफाई होके a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, a sec स्क्वायर। अगर cot स्क्वायर रखते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन
1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे ही अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो एक्स को हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर ए साइन थीटा रखा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट का फॉर्म हो या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट का फॉर्म हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ए कॉस 2 थीटा और ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि जब हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस 2 थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ले तो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अगर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, सेम कॉन्सेप्ट, हम एक्स स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1, मतलब साइन थीटा -1 प्लस 1 के बीच में आ रहा है। अब क्योंकि और कुछ तो दिया नहीं है तो हम लोग इसको, नाउ वी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसे सिंप्लीफाई करना और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब इसमें हम वही सब्स्टिट्यूशंस का यूज करने की कोशिश करें तो हमको फॉर्म क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर सकते हैं, रादर हमें स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं है, अभी फॉर्म तो हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। अब चॉइस ये लेनी है कि ए साइन थीटा यूज करें कि ए कॉस थीटा, आंसर दोनों से ही आ जाएगा, लेकिन ए साइन थीटा यूज करने से आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan के टर्म्स में पूरी वैल्यू आए, जिससे कि हम tan इनवर्स tan x वाली प्रॉपर्टी यूज कर पाए। तो उसके लिए क्या होगा, tan लाने के लिए साइन अपॉन कॉस होता है, तो उसी बेसिस में हम x को क्या मान लेते हैं, ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, विच इज tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए बाहर आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या निकल के आया, tan इनवर्स tan थीटा। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही हो जाता है अगर थीटा -π/2 से +π/2 हो। तो हम चेक करें कि हमारा थीटा -π/2 से +π/2 में है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज करेंगे। नाउ हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, x अपॉन ए। नाउ गिवन कंडीशन क्या है, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। ए से अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो क्या होगा, -1 इज लेस देन एक्स अपॉन ए की जगह क्या यूज कर लें, साइन थीटा इज लेस देन 1। अब साइन फंक्शन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो -1 से +1 अगर आउटपुट है तो इनपुट क्या रहा होगा, थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, -π/2 से +π/2। यानी थीटा हमारा कहाँ है, -π/2 से +π/2, दैट इज -π/2 से अगर +π/2 है तो tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा ही दे देगा। देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। और थीटा यानी ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहां से निकलेगी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो साइन थीटा वाज x/a, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x/a। यानी इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, साइन इनवर्स x/a। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, बिकॉज अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत कठिन दिया है और उसका लेट से हमको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या ग्राफ बनाने को दे दिया जाए या कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को दे दी जाए, तो जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहेगी, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ,
उसका नेचर, सब कुछ हम बहुत आसानी से बता लेंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ ये तो बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स जब फॉर्म हो तो x को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, a cos 2 थीटा या a cos थीटा, इट इज एंटायरली अप टू यू। 2 थीटा का हाफ एंगल लेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, थीटा का हाफ एंगल करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, इसलिए बेटर है x को क्या ले लें, a cos 2 थीटा। तो क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ये तो कैंसिल हो गया। अब हमें पता है कि tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो अब क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। नाउ ये जो हमारा है tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, अब हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज रिटन एज मॉड ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ tan थीटा। अब पहले तो हमें इस मॉड का साइन देखना है कि पॉजिटिव खुलेगा कि नेगेटिव खुलेगा। तो हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि x अपॉन ए, यहां जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो क्या है, x अपॉन ए इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हमें क्या दिया, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। तो अगर a से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -1 इज लेस देन एक्स बाई ए की जगह लिख दिया cos 2 थीटा इज लेस देन 1। अब -1 cos 2 थीटा पे कब आता है, पाई पे, और 1 कब आता है cos थीटा में, जब थीटा आपका 0 हो। और cos फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट घटेगा, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा इनपुट घटेगा। तो ये वैल्यू 2 थीटा की कहां से कहां होगी, फ्रॉम 0 से पाई, क्योंकि cos 2 थीटा पाई, cos 2 थीटा -1 कब देता है, जब 2 थीटा क्या होगा, पाई, और cos 2 थीटा 1 कब देगा, जब 2 थीटा क्या हो, 0। ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा इनपुट घटेगा, तो रिवर्स हो गई इनइक्वालिटी। नाउ थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। अब 0 से पाई बाई 2 अगर है थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मॉड tan थीटा हमें निकालना है। 0 से पाई बाई 2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा पॉजिटिव है, तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो मॉड क्या खुलेगा, tan थीटा खुलेगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू में थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 2, और हमें पता है कि tan इनवर्स tan x होता है, अगर x कहां से कहां हो, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। हमारे केस में tan इनवर्स tan थीटा में थीटा कहां है, 0 से पाई बाई 2, यानी इसी रेंज में, तो ये आउटपुट क्या दे देगा, थीटा दे देगा। और थीटा की वैल्यू अब हमें निकालनी है। थीटा की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था। तो cos 2 थीटा की वैल्यू x बाय a है, तो cos इनवर्स x बाय a इज 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, हाफ cos इनवर्स x बाय a। तो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज हाफ cos इनवर्स x बाय a। यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये वाला एक्सप्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, वी कैन राइट दिस एज हाफ cos इनवर्स x by a in the simplified form. Now we take the next question, and this time sin inverse x upon under root x square plus a square को simplify करना है। तो यहाँ में कौन सा substitution दिखाई दे रहा है, x को a tan थीटा रख लें या a cot थीटा। अब हम क्योंकि sin इनवर्स है तो हम चाह रहे हैं कि sin इनवर्स sin समथिंग आ जाए, जिससे sin इनवर्स sin x की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर पाए। तो a tan थीटा यूज करना है या a cot थीटा, आंसर सेम आएगा, बस ये है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा।
तो लेट से हमने कहा x को a tan थीटा लिया, क्योंकि tan थीटा में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो दिस गिव्स अस साइन इनवर्स a tan थीटा, a स्क्वायर कॉमन है वो बाहर आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो sec थीटा। ठीक है, आ गया साइन इनवर्स a से कैंसिल, ये अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और sec थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, देखो साइन इनवर्स साइन थीटा। अब कोई इन्होंने कंडीशन दी ही नहीं है हमको, तो व्हाट विल डू इज, तो फिर तो मान के चलेंगे कि विद इन द इसके कंडीशन के अंदर है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो गया, थीटा। नाउ हाउ विल यू गेट थीटा, x अपॉन a, ये सब्स्टिट्यूशन किया था हम लोगों ने, x अपॉन a tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय a। तो ये आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x बाय a। मतलब साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम tan इनवर्स x बाय a लिख सकते हैं। Now let's take the next example। इस बार हमें cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे पिछला एग्जांपल था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर हो तो x को a tan थीटा या a cot थीटा यूज कर सकते हैं। Now in this case ले हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन सकते हैं, पर बेटर हमारे लिए कौन सा रहेगा, cos इनवर्स बाहर है तो हम चाहेंगे कि cos अंदर आए, जिससे cos इनवर्स cos x की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर पाए। तो इस बार हम लोग x को a cot थीटा यूज करते हैं, क्योंकि cot में cos अपॉन साइन होगा। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो क्या होगा, a cot थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, विच इज cos इनवर्स a cot थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन हुआ, a बाहर आ गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज cosec स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट के बाहर आए तो क्या बचा, cosec थीटा, a से a कैंसिल। तो cos इनवर्स cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा और cosec थीटा को क्या लिखा, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, तो cos इनवर्स cos थीटा। अब थीटा पे कोई कंडीशन ही नहीं दी है तो हम मान के चलेंगे कि 0 से पाई में ही है, तो क्या आ जाएगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया उससे, तो x अपॉन a की वैल्यू क्या है, cot थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, cot इनवर्स x बाय a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x बाय a। मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x बाय a।